गोधरा दंगे का जब भी जिक्र होता है तो लोगों के आंखों के सामने आंसुओं का सैलाब नजर आ जाता है। ज़किया जाफरी की कमजोर आंखें नजर आ जाती हैं। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लोग किस तरह से आस पड़ोस के लोग इतने भी हैवान हो सकते हैं और वो वक्त आने पर इंसानियत को शर्मसार करने वाले वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। गुजरात दंगे को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सच्चाइयां हैं और बहुत सारी बातें आपको जाननी भी चाहिए। और अगर आप जानने का शौक रखते हैं तो राना अयूब की किताब द गुजरात फाइल्स को आप पढ़ भी सकते हैं। मगर आपको बता दें कि गुजरात में जो गोधरा का दंगा हुआ था, उस दंगे को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठ रहे हैं। साल 2002 में जब गोधरा का ये दंगा हुआ था तो हजारों मुसलमानों को जान की बलि देनी पड़ी थी और मुसलमानों के साथ जो कुछ भी गुजरात में हुआ था उससे पूरा देश और पूरी दुनिया वाकिफ है। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने आज गुजरात के उस जमाने के 9 पुलिस कर्मियों को लेकर कहा है कि अगर ट्रेन में मौजूद होते तो इतना बड़ा दंगा नहीं होता, इतने लोग नहीं मरते, इतने लोग नहीं जलते और शायद 2002 का दंगा भी नहीं होता। गुजरात हाई कोर्ट ने जिस 9 पुलिस कर्मियों को साल 2002 में बर्खास्त किया गया था, उस मामले को सुनते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जिन 9 लोगों को उस जमाने में बर्खास्त किया गया था गुजरात सरकार द्वारा, वो सही था और उसको उसी तरीके का रखा है और उस 9 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि यह घटना किस तरह से होता है और किस तरह से इन लोगों को बर्खास्त किया जाता है, वो पूरा टाइमलाइन आपको बता देते हैं। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के बोगी नंबर 6 में आग लगती है और उस आग लगने के कारण 59 लोग जो कार सेवा से जुड़े हुए थे वो जलकर राख हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद जो है 1 मार्च 2002 को इन तमाम 9 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अप्रैल 2002 में प्राइमरी इंक्वायरी होती है और जनवरी 2003 में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू होती है। फिर उसके बाद अक्टूबर 2005 में एसपी वेस्टर्न रेलवे ने उन्हें नौकरी से हटा दिया। फिर उसके बाद ये अपील करते हैं डीजीपी के पास और डीजीपी के पास जब अपील करते हैं तो इस अपील को भी डीजीपी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता और ये कहा जाता है कि सही तरीके से इनको हटाया गया। फिर 2005 के बाद लगातार ये गुजरात हाई कोर्ट पहुंचते हैं और गुजरात हाई कोर्ट में कई सालों से सुनवाई चल रही थी और उसी सुनवाई के बीच जो है गुजरात हाई कोर्ट ने अपना एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि जिन 9 लोगों को बर्खास्त किया गया था वो सही था। अगर वो लोग ट्रेन में मौजूद होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता था। आपको बता दें कि जिन 9 लोगों को गुजरात सरकार ने उस जमाने में बर्खास्त किया और जिस फैसले को गुजरात हाई कोर्ट ने अभी सही माना, उनके नाम है गुलाब सिंह जाला, उनके नाम है खुमानशी राठौर, नाथा भाई दाभी, विनोद भाई, जाबिर हुसैन शेख, राशिक भाई परमार, किशोर भाई परमाई, किशोर भाई पत्नी और पूना भाई बैरिया। ये तमाम लोग 9 लोग हैं जिनको उस जमाने में सस्पेंड किया गया था और उस जमाने के बाद लगातार ये अलग अलग जगह पर अपील कर रहे थे और उस अपील के बाद भी इनको गुजरात हाई कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। तो बता दें कि 27 फरवरी 2002 में इनकी ड्यूटी उसी दिन यानी कि 27 फरवरी के दिन इनकी ड्यूटी जो है साबरमती एक्सप्रेस के अंदर की होती है। मगर ये ड्यूटी पर पहुंचते तो जरूर है मगर उस ट्रेन में सफर न करने के अलावा वो शांति एक्सप्रेस से अहमदाबाद चले जाते हैं और ये सफाई देते हैं कि वो ट्रेन लेट थी, साबरमती एक्सप्रेस लेट थी, इसीलिए वो जो है शांति एक्सप्रेस से अहमदाबाद चले गए हैं और शांति एक्सप्रेस में ही बैठकर चले गए। जिसको लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप वहां पर मौजूद होते तो इतना बड़ा दंगा नहीं होता और इतने बड़े दंगे से मतलब गुजरात को रोका जा सकता था। और रोकने के साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर आप लोग मौजूद होते तो यहाँ इतनी बड़ी घटना उस जमाने में नहीं होती। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला सराहनीय है। गुजरात हाई कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है उस टिप्पणी को लेकर ये सवाल जरूर उठता है कि गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी सवाल उठे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामला में क्लीन चिट दे दिया। सवाल ये है कि ज़किया जाफरी अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाती रही, अपने शौहर के जितने भी गुनहगार हैं उनके लिए उनके खिलाफ
खिलाफ जो है इंसाफ की गुहार लगाती रही, मगर जकिया जाफरी रोते रोते इस दुनिया को अलविदा कह गई, मगर उसे इंसाफ तक न मिल पाया। अब देखना यह है कि गुजरात हाई कोर्ट ने जिस 9 लोगों के बर्खास्तगी को सही बताया है उस पर लोग क्या बयान देते हैं और उसके खिलाफ जो है क्या वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाते हैं। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि गुजरात दंगे में जो कुछ भी हुआ, उस दंगे ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह से 7:30 बजे सुबह जो है 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस में आग लगती है और उस आग लगने के कारण 59 लोग मारे जाते हैं, 59 लोगों की मौत हो जाती है। और उसके बाद ये खबर जैसे ही गुजरात के अन्य शहरों में पहुंचती है तो मामला ये होता है कि एक बड़ा लार्ज स्केल का दंगा होता है, हजारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग होते हैं। अब देखना यह है कि इस घटना के इस फैसले के बाद क्या देश भर में जो हिंदू मुसलमान का एक नया माहौल बनाने की साजिश चल रही है, जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगाए जा रहे, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट और कमी देखने को मिलती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।